आज की इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे क्या-क्या नुकसानात होते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि विटामिन डी जो है वो आप कुदरती तौर पर किन ज़राए से हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम चीज़ के बारे में कि विटामिन डी के अगर आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं विटामिन डी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन जो उनका सही तरीका इस्तेमाल करने का वो उनको नहीं मालूम। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इन्हीं 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाली जो अलामतें हैं उनके बारे में। विटामिन डी की कमी की वजह से मसल फटीग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऐसे मरीज़ शिकायत करते हैं कि उनको हर टाइम पट्ठों में दर्द की शिकायत रहती है, उनके जो पट्ठे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि विटामिन डी की कमी की वजह से मसल्स में जो है वो कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। विटामिन डी की कमी जो है वो हड्डियों को कमज़ोर बना देती है। हर टाइम हड्डियों में दर्द की शिकायत रहती है और जो बोन्स होती हैं वो इजीली फ्रैक्चर हो सकती हैं। इसके अलावा विटामिन डी की कमी डिप्रेशन कॉज करती है, मूड चेंजेस लेकर आती है। इस विटामिन डी की कमी से जो है वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जो चेहरे का रंग है, ये जो स्किन का जो कलर है वो जर्द होने लग जाता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से कुछ पेशेंट्स को टिंगलिंग इन दी हैंड्स एंड फीट की शिकायत होती है। इससे मुराद ये है कि उनको ऐसे महसूस होता है जैसे उनके हाथ और पाँव में कुछ जो है चलते हुए उनको महसूस होता है, या उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ चुभन हो रही है, या उनको हाथ और पाँव में जलने की शिकायत होती है, यानी बर्निंग सेंसेशन आती है। तो ये जो टिंगलिंग इन दी हैंड्स एंड फीट है ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही होती है। इसके अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बीपी हाई होने की शिकायत होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी दिल की बीमारियों की शिकायत हो सकती है, और वेट गेन यानी कि वज़न बढ़ने की शिकायत भी हो सकती है। विटामिन डी की कमी की वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग यानी बहुत ज़्यादा पसीने आने की शिकायत हो सकती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स यानी खाना हज़म होने में मसला हो सकता है। निज़ाम हाज़मी जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा जॉइंट पेन्स यानी जोड़ों में ऐसे लोग जो हैं जिनको विटामिन डी की कमी होती है वो शिकायत करते हैं कि उनको जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इम्यून इम्पेयरमेंट विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये होता है कि आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इससे फिर क्या होता है कि ऐसे मरीज़ जो हैं वो शिकायत करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं या हर टाइम थके थके रहते हैं। और ये जो जितनी भी अलामतें होती हैं ये इस वजह से आ रही होती हैं कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से वेरियस कैंसर जो है वो हो सकते हैं, शुगर हो सकती है, डायबिटीज़, एस्थमा, दमे का जो है वो मर्ज हो सकता है, किडनी डिजीज़ मुख्तलिफ किस्म के गुर्दों के अमराज हो सकते हैं, सोरियासिस ये एक जल्द की बीमारी है, ये भी विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। डिमेंशिया, इससे मुराद ये है कि जो मरीज़ है उसे बातें याद नहीं रहती, उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। तो ये सब जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो है पेशेंट्स में आ सकती हैं ये मर्ज़। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से कुदरती ज़राए हैं जिनसे आप नेचुरली तौर पे जो है विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है, जो सबसे बेहतरीन सोर्स है वो है सनलाइट। जो सुबह 9 बजे से पहले की धूप होती है वो विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि विटामिन डी का जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो है सनलाइट। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो गोश्त में भी पाया जाता है। इसके अलावा जो लोग कलीजी का इस्तेमाल करते हैं विटामिन डी जो है वो कलीजी में भी इसकी मिकदार पाई जाती है। विटामिन डी मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियों में भी पाया जाता है जैसे कि ब्रोकली हो गई यानी कि गोभी वगैरह। इसके अलावा विटामिन डी जो है वो दूध, अंडों और मछली में भी पाया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ्रूट्स हो गए हैं जैसे कि ऑरेंजेस हैं, इनमें भी विटामिन डी जो है वो पाया जाता है। विटामिन डी सप्लीमेंट्स यानी कि जो विटामिन डी की मेडिसिन हैं वो किस तरह लेनी चाहिए, तो अब हम आपको उसके बारे में बताते हैं। याद रखें विटामिन डी जो है वो एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। आप जब भी विटामिन डी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप जो है ग्लास ऑफ मिल्क के साथ इस्तेमाल करें, या टेक इट विद आलमंड्स यानी कि बादामों के साथ आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, या विद मील यानी खाने के साथ, या विद ब्रेकफास्ट आप इसको नाश्ते में जो है विटामिन डी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।